हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार वाला वीडियो लेके आया हूँ। एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान बोल सकते हैं, एनसीईआरटी के अंडर में आता है ये। और यहाँ से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरीके की वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पर नॉन टीचिंग जॉब करना चाहते हो या फिर आप नॉन टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ से नॉन टीचिंग जॉब कर सकते हो, और या फिर आप टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो तो आप टीचिंग की जॉब कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडिया के किसी भी स्टेट से निकलने वाली टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के नोटिफिकेशन से हम आपको बिल्कुल रिसेंटली ऑलवेज अपडेट रखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, ये इसका ऑफिशियल पेज है। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में डीएमएस जॉब नोटिफिकेशन। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास वापस ये पेज खुलता है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड था इसलिए ये डाउनलोड का ऑप्शन मांगा और ये डाउनलोड होकर हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं सारी बातें। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी की जो सीट है। देखो, इंग्लिश की दो है, फाइन आर्ट्स की एक है, कॉमर्स की एक है, इकोनॉमिक्स की एक है, पॉलिटिकल साइंस की एक है और मैथ की एक है। और जो इसके अलावा टीजीटी की बात करें तो संस्कृत की एक है, इंग्लिश की एक है, हिंदी की दो है, साइंस की एक है, होम साइंस की एक है, मैथ की एक है, उर्दू की एक है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस टीचर की बात करें तो कंप्यूटर की, योगा की, ब्यूटी एंड वेलनेस की, रिटेल कोर्स की और आईटी की। प्राइमरी टीचर की है, लैब असिस्टेंट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और जूलॉजी। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर पोस्ट। अब हम उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। यहाँ पर जो सीट है वो डिक्रीज भी की जा सकती है और इंक्रीज भी की जा सकती है, ये यहाँ के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली लिख दी है। दोज हु हैव सर्व्ड इन एनसीईआरटी इंक्लूडिंग एनी यूनिट 3 years नीड टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, बताते हैं। यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मैथ के लिए, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टीचिंग होनी चाहिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने योग्य होने चाहिए। इसके अलावा हम यदि एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है, नॉट मोर देन 40 ईयर्स। और जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर सबसे स्पेशल बात यह है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ना तो आपका कोई एग्जाम होगा, केवल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें यदि आगे चल के एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी फाइन आर्ट्स की, तो यहाँ पर भी वही बिल्कुल सेम सारी क्वालिफिकेशन है जो अभी यहाँ पर जो और बाकी सब्जेक्ट्स थे जिनमें थी। उसके बाद यदि टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो लिखा हुआ है 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, बैचलर डिग्रीज विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड इज एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो टीजीटी में साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की हैं। इसके अलावा मैथ में बैचलर डिग्री इन मैथ विद एनी टू ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से है। साथ ही साथ में यदि आप टीजीटी के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका सीटेट बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर एज लिमिट है जो 35 ईयर्स है। 35 से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2021 से काउंट होगी। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में पढ़ाना आना चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद हम आगे बात करें
नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस टीचर की, तो यहाँ पर हम बात करें उनके यदि सब्जेक्ट की एज की, तो एज है जो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 1 जुलाई 2021 से काउंट होगी आपकी। और BE इन कंप्यूटर साइंस IT और BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वही आपका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू बेस पर होगा, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। उसके बाद हम बात करें योगा की, तो योगा में ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन इन योगा, आपका जो योगा है वो स्पेशलाइज होना चाहिए किसमें, योगा में। इसके अलावा ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर ट्रेनिंग डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी जो एज है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो वही ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू के माध्यम से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ की कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में था, जो आप जिस तरीके से आप जिसके लिए एलिजिबल हो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक कर। उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँ आपका, यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पर ना फॉर्म फीस है और ना ही कोई एग्जाम होगा, केवल इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप यदि यहाँ पर एलिजिबल हो, यहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो या जॉब करने के लिए, तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और इसी तरीके से बिल्कुल अपडेट रहने के लिए एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, बाय।